नमस्कार। साल 2023 की जनरल न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन के बाद ये साल आपके लिए इंडिविजुअली कैसा रहेगा उस पर नज़र डालेंगे। आप अगर किसी भी मंथ की 1, 10 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपको गवर्न करता है नंबर 1 सन। ये लोग अपनी अथॉरिटी और अपनी लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं। इस साल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डिसिप्लिन को कंटिन्यू रखें। नेपच्यून का ईयर है, वो आपको थोड़ा सा ड्रीमी और थोड़ा सा लेजी बना सकता है। आपको कोशिश करनी है कि आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो। फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपके लिए अच्छा है, लेकिन फाइनेंसेस को मेंटेन करने के लिए आप स्ट्रेस ना लें, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पॉसिबिलिटी है कि आप ओवरवर्क या लेजीनेस दोनों ही केसेस में अपने आप को बैलेंस रखने के लिए अपने आप को हेडेक या माइग्रेन का शिकार बना रहे हैं, तो वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग क्रिएटिव और सर्विस इंडस्ट्री में हैं वो लोग काफ़ी अच्छा करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन आपको किसी भी तरह के ओवर प्रिसिशन, ओवर क्रिटिसिज्म से बचना है, इनफैक्ट ओवर वर्क से बचना है। किसी भी चीज़ में जब ज़्यादा कमियां निकाली जाएं तो ऑफ कोर्स वो गलत रिजल्ट में ही प्रोड्यूस करती हैं। नेपट्यून आपको मूड स्विंग्स दे सकता है, जिसकी वजह से आपके आसपास के लोग थोड़े से नाखुश हो सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि उन फिट्स ऑफ एंगर का आप ना तो खुद शिकार हों, ना उनका प्रकोप अपने आसपास वालों पे पड़ने दें। कोशिश करिए कि लाइटर कलर्स का यूज़ करें। किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में पड़ने से बचें। किसी भी तरह से अपने आप को लिटिगेशन, पब्लिक आर्ग्यूमेंट या पब्लिक फाइट या पब्लिक क्रिटिसिज्म में इंगेज करने से आपको अपने आप को रोकना होगा। 1, 2, 4, 7 फैमिली ऑफ नंबर्स हैं, तो ये साल आपके लिए सपोर्टिव है, लेकिन इस साल आपको थोड़ा सा अपने आप को कॉन्शियस और कॉशियस रखना पड़ेगा। अगर आप किसी भी मंथ की 2, 11 या 20 को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है मून। नंबर 2 और नंबर 7 को मिरर इमेजेस भी कहा जाता है, तो ये साल आपका साल है और इमोशनल मून को इस साल मिलने वाला है डिसाइसिव सपोर्ट। आप अपने आप को ज़्यादा डिसाइसिव महसूस करेंगे। करियर वाइज और फाइनेंसेस वाइज ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बिजनेस चेंज करना चाहते हैं, ऑकल्ट साइंसेज में हैं, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हैं, ड्रामा, पोएट्री, या फिर आप एक राइटर हैं, या आप किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो कि क्रिएटिव एस्पेक्ट को पॉइंट आउट करता है, तो ये साल आपके लिए, चाहे प्रोग्रेस करने के लिए हो, चाहे जॉब चेंज करने के लिए हो, शादी करनी है या फैमिली प्लान करनी है, ये साल आपका साल है। लेकिन इस साल आपको अपने माइंड का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना है। क्रिएटिव इंडस्ट्री इस साल बूम करेगी, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी सिर्फ तभी हाइट पे जा सकती है जब आपका माइंड काम हो। नंबर 2 के लोगों को अपनी स्टमक रिलेटेड इश्यूज का काफ़ी ध्यान रखना है। कोल्ड, कफ, एलर्जी, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। इफ़ यू आर स्टेबल बाय माइंड, आपकी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है। नंबर 2 के लोगों के लिए स्पेशली कहा जाता है कि उनकी बॉडी तभी फिट रहती है जब उनका माइंड फिट रहे। इस साल आपकी लव लाइफ काफ़ी एक्सप्लोर कर सकती है, काफ़ी फ्लरिश कर सकती है, लेकिन जब आपका रोमांस हाई होता है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका फ्लर्टिंग नेचर भी थोड़ा सा और थ्राइव करे। इसलिए आपको थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी। शादी के लिए ये अच्छा समय है। अपने इमोशनल साइड को स्ट्रॉन्ग करके आप अपने फाइनेंसेस और करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। अगर आप किसी भी मंथ की 3, 12 या 30 को पैदा हुए हैं तो आपको गवर्न करता है नंबर 3 जुपिटर का। आप एक सोशल एनिमल हैं। आपको लोगों से बात करना, लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है। इस साल आपका आउटर वर्ल्ड आपके इनर वर्ल्ड से मिलना चाहेगा। आप इस साल अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप कनेक्ट होते हैं किसी भी तरह की स्पिरिचुअल चीज़ से, किसी भी तरह की स्पिरिचुअल फील्ड से, आप अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस महसूस करेंगे। इस साल आपके लिए थोड़ा सा स्लो हो सकता है।
लेकिन स्लो का मतलब रुकना नहीं है, स्लो का मतलब है स्टेडी होना। आपके हार्ड वर्क, आपकी मेहनत का रिजल्ट थोड़ा सा डिले से मिल सकता है, लेकिन हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता। कोशिश करिए कि इस साल ज़्यादा पैसा खर्च करने से, ओवर स्पेंडिंग से बचें। हालांकि आप एक बहुत अच्छे मनी मैनेजर हैं, आप पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, बट फिर भी इस साल ओवर एक्सपेंडिचर से बचें। आप यूजुअली अपने कोवर्कर्स के साथ मिलजुल के रहते हैं, बट इस साल फिर भी ज़रूरी है कि नेपच्यून अपना असर दिखाएगा और आप थोड़े से अलूफ या डिस्ट्रैक्टेड महसूस करेंगे। इस साल स्ट्रेस लेने से बचें। चीज़ें स्लो हो रही हैं, अपने पेस पे चलेंगी, बट आप अगर स्ट्रेस लेते हैं उससे चीज़ें फास्ट नहीं होंगी। कोशिश करिए कि अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं। जब चीज़ें थोड़ी स्लो होती हैं, आपकी फैमिली से बेटर आपको कोई नहीं संभाल सकता। तो वो टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपनी ग्रोथ, अपने प्रोग्रेस में, अपनी इनर एक्सप्लोरेशन में इस साल आपको यूटिलाइज करना है। अगर आप पैदा हुए हैं किसी भी मंथ की 4, 22 या 31 को, तो आपको रूल करता है नंबर 4 राहु का। राहु जब केतु से मिलता है तो एक पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये आपका साल है। इस साल 4 नंबर के लोग जो कि बहुत ही डीप रिसर्च और प्लानिंग के साथ काम करते हैं, इस साल उनकी प्लानिंग को एक प्रॉपर सपोर्टिव अलाइनमेंट मिलेगा। अगर आप किसी टेक फील्ड से रिलेटेड हैं, आईटी कंपनी में हैं, रिसर्च में हैं, या किसी भी इंडस्ट्रियल फील्ड में हैं, या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, इस साल ये लोग वंडर्स कर सकते हैं। हालांकि राहु और केतु जब मिलते हैं तो थोड़े से ड्रीमी हो सकते हैं। नेपच्यून आपको थोड़ा सा लेज़ी बना सकता है, लेकिन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर आपको कहीं ना कहीं आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देगा। यूँ तो नंबर 4 के लोग यूजुअली मिसअंडरस्टूड होते हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है कि नेपच्यून का असर जो आपको थोड़ा सा मूडी बना सकता है, आप जो कह रहे हैं आप बहुत सोच समझ के कहें। आपकी बातों को मिसअंडरस्टैंड करना कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इससे आपके बिजनेस पे, आपके काम पे और आपके रिश्तों पे इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि ये साल आपके पॉजिटिव अलाइनमेंट में है, तो आप शादी करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, इन सब के लिए ये बहुत अच्छा साल है। एक चीज़ का जो आपको ख्याल रखना है वो ये है कि प्राइड, ईगो नहीं आने देना है। समटाइम्स नंबर 4 के लोग जब कंप्लीट महसूस करते हैं तो वो प्राइड जो अभिमान में कन्वर्ट हो जाती है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए नेगेटिव साबित होती है। तो इस साल का आपका मंत्र है कि आपको सबको साथ लेके चलना है। किसी को भी ग्रांटेड ना लें, फॉर ग्रांटेड ना लें। नेपच्यून जो अपना असर दिखाएगा उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें, अदरवाइज ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भी मंथ की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपको गवर्न करता है नंबर 5। नंबर 5 को अपनी स्पीड, ट्रैवल और कम्युनिकेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन इस साल मून, नेपच्यून आपकी स्पीड पे थोड़ा सा लगाम लगा सकता है। हाई स्पीड में चलती हुई गाड़ी को अगर ब्रेक लगा दिया जाए तो शायद चलाने वाले को उतनी पसंद नहीं आती है, लेकिन इस साल आपको ये ध्यान रखना है कि लंबे सफ़र में भी अगर आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें तो वो आपको रिजुविनेट ही करता है। नंबर 5 के लोगों के लिए इस साल की टिप यही है कि वो अपने आप को काम से थोड़ा सा ब्रेक दें, थोड़ा सा रिजुविनेट करें। लगातार चलते चलते आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, तो उसको रीगेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम खुद को दें। ये टाइम सिर्फ अपने वर्क के लिए नहीं है, आपको अपने रिलेशनशिप को भी रिजुविनेट करने के लिए खुद को टाइम देना पड़ेगा। अपनी वेलबींग, अपनी रिलेशनशिप्स पे आपको इस साल खास ध्यान देना पड़ेगा। पेशेंस इज द की। इम्पल्सिवनेस और हाइपर होके अगर कोई डिसीजन आप इस साल लेंगे तो वो हमेशा आपके अगेंस्ट ही जाएगा। थोड़ा सा खुद को चिंता मुक्त रखिए। स्टॉप वरिंग और वरी लेस। जब आपके पर्सनल रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ और आपका माइंड
रिजुविनेटेड रहता है, आपका काम अपने आप ही अच्छा चलता है। स्पीड स्लो होना, थोड़ा सा ब्रेक लेना हमेशा बुरा नहीं होता। ये समय अपनी फैमिली के साथ अपने आप के लिए डिवोट करें। स्पीड धीमी होने से शायद आप एंजाइटी, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स और नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं। इसके लिए आप अपने आप को अगेन जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हैं आपकी लाइफ के, आप किसी भी तरह से अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करें। स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी जब आप अपने इनर हीलिंग पे ध्यान देंगे। अगर आप पैदा हुए हैं किसी भी मंथ की 6, 15 या 24 तारीख को, तो आपको रूल करता है वीनस, लग्जरी का प्लैनेट। पिछला साल आपके लिए काफ़ी अच्छा था। पिछले साल से अगर इस साल को कंपेयर करेंगे तो शायद ये उतना ग्रेट नहीं है, लेकिन उतना बुरा भी नहीं है। इस साल आपके लिए टिप है कि आप जो भौतिक, जो लग्जरी है आपकी लाइफ की, उससे आप थोड़ा सा इंटरनल या आंतरिक साइड में अपने आप को लेके जाएं। आपका जो आई, मी, माई सेल्फ, माई लग्जरी, माई कंफर्ट का एटीट्यूड है, उसको मैं को हम में कन्वर्ट करें। और अगर ये मी, माई सेल्फ का जो एटीट्यूड है उस पर भी आपको फोकस करना है, तो लग्जरी एस्पेक्ट से हट के आपको थोड़ा सा क्रिएटिव, स्पिरिचुअल और इनर हीलिंग के साइड आपको फोकस करना पड़ेगा। ग्रैटिट्यूड इज़ द की फॉर यू दिस ईयर। जो लोग लॉयर्स हैं या किसी भी तरह की लिटिगेशन फील्ड में हैं, आप उनसे थोड़ा सा दूर रहें। थोड़ा सा दूर रहने का मतलब है कि अपने आप को किसी भी तरह के लिटिगेशन से दूर रखें। 2022 में आपका जो फ्लो है वो काफ़ी अच्छा रहा, बट इस साल आप वो फ्लो एक्सपेक्ट मत करिए। मॉडरेट रहेगा आपके फाइनेंसेस भी, लेकिन कोशिश करिए कि ओवर एक्सपेंडिचर ना करें। आपकी अर्निंग पे उतना इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, बट हो सकता है आपकी सेविंग्स थोड़ी कम हो जाएं, बट वो एक बहुत बड़ा इशू नहीं है जो आपको वरी कर सकता है। अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आपकी जो एक्सपेक्टेशन है लाइफ से और खुद से, उससे आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। जो लोग किसी भी मंथ की 7, 16 या 25 को पैदा हुए हैं, उनको गवर्न करता है नंबर 7। आप नंबर 7 के, साल नंबर 7 का, साल तो आपका ही है। नंबर 7 वाले लोग डीप रिसर्चर होते हैं, डीप थिंकर्स होते हैं, और इस साल आपको स्टेइंग अलोन जो आपका कैरेक्टर है उससे थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। एक्सचेंज ऑफ थॉट इज़ द की फॉर दिस ईयर। हालांकि ये साल आपके सारे प्लान्स इम्प्लीमेंट करने के लिए बेहतरीन ईयर है। आपकी क्रिएटिविटी अपने बेस्ट पे होगी, लेकिन क्रिएटिविटी की वजह से आप सिर्फ सपने देखते ना रह जाएं। स्टे ग्राउंडेड, स्टे रियलिस्टिक और अपने सपनों को, अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने पे ज़्यादा ध्यान दें। अपनी मेंटल हेल्थ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आप कफ, कोल्ड और एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। नंबर 7 का जो ओवर इमोशनल ट्रेट है वो मटेरियल गेन को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाता है, इसलिए आप अपने ड्रीम्स को तो फॉलो करें, लेकिन ड्रीमी होकर डिसीजंस ना लें। अपने माइंड की सुने, फैक्ट्स देखें और रियलिस्टिक डिसीजंस लें। रिलेशनशिप के लिए कहूँ तो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप। कोशिश करें कि अपने पार्टनर के साथ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। यूजुअली नंबर 7 के लोगों को ऐसा इंटरप्रेट किया जाता है कि वो बहुत ईगोइस्ट हैं या बहुत अपने में ही रहते हैं। आपको वो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन अगर रिलेशनशिप्स में ये चीज़ें आप फ्लोरिश नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप पे असर पड़ सकता है। डबल नंबर 7 का ईयर है आपके लिए, सो अपने आप को किसी न किसी एक ऐसी हॉबी या ऐसी चीज़ में इंगेज करें जो आपको स्टेइंग अलोन वाले फैक्टर से थोड़ा सा दूर ले जाके एंगेजमेंट आपका, सोशल एंगेजमेंट आपका बढ़ा सके।
आपके लिए ग्रीन इज़ द कलर। जितनी भी चीज़ें हैं आप अच्छा करना चाहते हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, प्रिफर वेयरिंग ग्रीन। ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छे प्लानर हैं, आपकी ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, बट हार्ड वर्क इज़ द की। किसी भी तरह की रेस्टलेसनेस से अपने आप को आपको बचाना है, इसीलिए आपको अपने आप को किसी न किसी अच्छी हॉबी में इंगेज करना है। आपके लिए इट्स अ गुड ईयर फॉर मेकिंग मनी, बट एज आई सेड कि हार्ड वर्क इज़ द की। बी रियलिस्टिक, इम्प्लीमेंट योर प्लान्स। और करियर चेंज के लिए शादी करना है, बेबी प्लान करना है, दिस इज़ योर ईयर। एंड लास्ट एडवाइस, प्लीज़ avoid getting yourself into any kind of arguments. There is a possibility कि आप ओवर इमोशनल या अपने दिमाग की या अपने इमोशंस की सुन के कुछ ऐसा कह दें जो आपको नहीं कहना चाहिए, एंड दैट लिटिल थिंग लीड्स टू अ बिगर फाइट। अगर आप पैदा हुए हैं किसी मंथ की 8, 17 या 26 तारीख को, तो आपको गवर्न करता है नंबर 8 सैटर्न का। 8 नंबर के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, और इस साल अगर आप रिसर्च फील्ड से हैं, आर्किटेक्ट हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं या ऑकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल ईयर फॉर यू। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। आप एनीवे बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन जब हमें हार्ड वर्क का रिजल्ट एक्सपेक्टेड जो होता है वो नहीं मिलता है, वो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस और एंजाइटी देता है। इस साल अपने हार्ड वर्क का एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, बट दिस इज हियर्स द कैच, कंटिन्यू योर हार्ड वर्क। आपके प्लान्स अगर आप इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, तो 2024 इज़ द ईयर फॉर यू। लेकिन अगर आप एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से अपने प्लान्स, अपना वर्क, अपना जो हार्ड वर्क आप करते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं छोड़ देंगे, तो ऑफ कोर्स काम का रिजल्ट 2024 में भी नहीं मिलेगा। सो कंटिन्यू टू डू हार्ड वर्क, बट डू नॉट एक्सपेक्ट। पॉसिबिलिटी है कि आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं एंजाइटी या सैडनेस का शिकार हों। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी ऐसा करें जो आपको कामिंग फील कराए, एंजाइटी से दूर करे और हैप्पीनेस दे। आपके लिए एक टिप है, इन एनी केस पॉसिबल आप किसी ना किसी की हेल्प करें। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है, वो चाहे सोशल सर्विस हो, राह चलते किसी की हेल्प कर दें, इन एनी ऑफ द कैपेसिटी विच इज़ पॉसिबल फॉर यू। कोशिश करिए कि आपका जो मूड है वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप, आपके बिजनेस एनवायरनमेंट और आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट ना करे। अपने आप को किसी की भी ऐसी चीज़ में इंगेज करिए जिसकी वजह से आपके प्लान्स या आपका काम इफेक्ट ना हो। इन जनरल आप अपने काम और अपने प्रोफेशन और अपने पर्सनल चीज़ों को अलग रखते हैं, बट नेपच्यून का ईयर अगर अपना असर दिखाता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप दोनों को मिक्स करके अपना जो उस इम्पैक्ट है वो नेगेटिवली प्रोड्यूस करें। 2024 इज़ द ईयर फॉर यू, सो जस्ट वेट एंड कंटिन्यू विद योर हार्ड वर्क। अगर आप पैदा हुए हैं किसी भी मंथ की 9, 18 या 27 को, आपको गवर्न करता है फायरी प्लैनेट मार्स। ट्रिमेंडस एनर्जी, यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज, आप हमेशा ही एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो तो उसका पॉजिटिव वे में रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर अंदर की एनर्जी स्वेटिंग के फॉर्म में रिलीज़ हो वो अच्छी है, लेकिन अगर एंगर के फॉर्म में रिलीज़ हो तो वो उतनी अच्छी नहीं है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई फिज़िकल एक्सरसाइज, जिम, स्पोर्ट, योगा, व्हाटएवर यू प्रेफर, अपने आप को उसमें इंगेज करें, ताकि जो आपकी एनर्जी है जो कि ऑलवेज ऑन हाई होती है वो एक पॉजिटिव वे में रिलीज़ हो। प्लीज़ मेक श्योर कि अपने माइंड को काम रखें। नंबर 9 के लोग यूजुअली एंग्री पीपल माने जाते हैं, काफ़ी गुस्सैल माने जाते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी जो एनर्जी है वो एक प्रॉपर चैनलाइज वे में बाहर आए। माइंड योर टंग, इस साल की यही टिप है।
आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ इमोशन, आपको कुछ भी ऐसा नहीं कहना है जो आप मीन करें या मीन ना करें जिसकी वजह से सामने वाले को तकलीफ हो। अगर ये आपने टिप फॉलो की तो द ईयर इज़ गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। अदरवाइज आप बिना सोचे समझे अगर कुछ कहते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगेन आपके रिलेशनशिप्स, आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको नुकसान हो सकता है। किसी भी तरह की इम्पल्सिवनेस की वजह से कोई डिसीजन ना लें। इट माइट गेट यू टू द लीगल हर्डल्स। आप न चाहते हुए भी अगर आपने अपनी सोच, अपनी इम्पल्सिवनेस पे काबू नहीं रखा तो आप बेवजह किसी न किसी लीगल प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इस साल आपको फाइनेंसेस का काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा। प्लीज़ मेक श्योर कि आप ओवर एक्सपेंडिचर ना करें और अपने फाइनेंसेस की वजह से अपने आप को भी तकलीफ ना दें। अगर आप कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले बहुत कामली सोचें। किसी भी इम्पल्सिवनेस की वजह से जॉब में कोई डिसीजन लेना या रिलेशनशिप में को जोड़ना या तोड़ना, इस तरह के डिसीजंस इस साल बिल्कुल भी ना लें। गो विद द फ्लो, कीप योर सेल्फ काम एंड चैनलाइज योर एनर्जी। दिस इज टिप फॉर ऑल नंबर 9s। With this, I wish all of you a very very happy new year. May God bless all of you और आप सबके लिए आने वाला साल और आने वाला हर साल बहुत बहुत शुभ हो। Thank you.